हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक क्या है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, डे डेट एंड टाइम। डे डेट एंड टाइम यानी दिन तारीख और समय। दिन तारीख और समय हम लोग आज जो टॉपिक का नाम है रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिन तारीख और समय कैसे हम लोग निकालते हैं। इसमें टू टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसमें टू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला टॉपिक में क्या रहेगा, निश्चित दिन और तिथि निर्धारित करना। और निश्चित दिन अथवा तिथि निर्धारित। पहला टॉपिक इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निश्चित दिन अथवा तिथि निर्धारित करना। जो अभी क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, निश्चित दिन अथवा तिथि निर्धारित करना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि निश्चित समय ज्ञात करना। दूसरा कंसेप्ट इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे कि निश्चित समय ज्ञात करना। निश्चित समय ज्ञात करना। दूसरा टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, निश्चित समय ज्ञात करना। आज का जो टॉपिक है हम लोग, पहला टॉपिक अभी है कि निश्चित दिन अथवा तिथि निर्धारित करना। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग निश्चित समय ज्ञात करना। तो इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि राधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 अप्रैल के बाद पर 21 अप्रैल से पहले है। वो कंफर्म नहीं कर पा रहे कि उसके पिता का जन्मदिन 16 अप्रैल के बाद है या 21 अप्रैल से पहले, जबकि उसके भाई मंगेश को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 22 अप्रैल से पहले तथा 19 अप्रैल के बाद है। दोनों कंफर्म नहीं हो पा रहा है, उस चीज को हम लोग को कंफर्म इसमें कर देना है। ठीक है, तो कहना उसके पिता का जन्मदिन कब है। पिता का जन्मदिन कब है यानी निश्चित तिथि हमको पता करना है कि पिता का जन्मदिन किस तारीख को हुआ था। वो चीज उसके भाई और उसके बहन में कंफर्म नहीं कर पा रहा था। जब कंफर्म नहीं कर पा रहा था तो उस चीज को हम लोग को यहाँ कंफर्म कर देना है। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे। देखिए राधा को याद क्या है, उसके पिता के 16 अप्रैल के बाद पर 21 अप्रैल से पहले है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 अप्रैल के बाद पर 21 अप्रैल से पहले, 16 अप्रैल के बाद और 21 से पहले, 16 अप्रैल के बाद और 21 से पहले कौन कौन सा दिन आ रहा है पहले उसको हम लोग नोट करेंगे। तो 16 अप्रैल के बाद आएगा आपका क्या, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, ये 4 डेट आएगा। उसके बाद उसके भाई को याद है कि पिता का जन्मदिन 22 अप्रैल से पहले तथा 19 अप्रैल के बाद है। 22 अप्रैल से पहले और 19 अप्रैल के बाद। तो 19 अप्रैल के बाद क्या क्या दिन आ रहा है जी, 20 आ रहा है और 21। ये दोनों दो ही दिन उसके मतलब उसके भाई को याद है कि 20 को हो सकता है या 21 को हो सकता है, लेकिन उसकी बहन को याद है कि 17, 18, 19, 20 में कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसके भाई कह रहा है कि 22 अप्रैल से पहले तथा 19 अप्रैल के बाद। तो 19 अप्रैल के बाद आएगा 20, उसके बाद 21 यानी 22 से पहले। अब इसमें देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है जी, 20। दोनों में कॉमन क्या है, 20। तो उसके पिता का जन्मदिन कब है, 20 अप्रैल। पिता का जन्मदिन कब है, 20 अप्रैल। ये इसमें देखा जाता है, जो कॉमन आता है वही दिन उसमें कंफर्म माना जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है सामंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी से पहले। उसकी बहन को याद है उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद पर 19 फरवरी से पहले है। तो फरवरी के किस तिथि को सामंत के भाई का जन्मदिन है। क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इसमें कुछ भी बड़ा नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले है। उसके भाई क्या कह रहा है कि 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी, लेकिन 18 से पहले। 18 से क्या है, 18 फरवरी से पहले। तो 15 फरवरी के बाद क्या क्या दिन आएगा जी,
16 आएगा, 17 आएगा। 18 से पहले बोल रहे ये 2 ही दिन इसको कंफर्म पता चल रहा है। सामंत को उसके भाई को पता चल रहा है कि 15 के बाद और 18 से पहले, तो 15 के बाद 16 और 18 से पहले 17, ये 2 दिन। अब कह रहा है कि उसके भाई का जन्मदिन, उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद पर 19 फरवरी से पहले है। तो 19 फरवरी से पहले और 16 फरवरी के बाद, तो 16 फरवरी के बाद कौन कौन सा दिन आ जा रही है? 16 के बाद आएगा 17, 18 और 19 से पहले, यानी 17 और 18 ये 2 ही दिन पर उसकी बहन को पता है कि ये 2 दिन में से कोई एक दिन होगा। उसके भाई को पता चल रहा है कि भाई क्या कह रहा है कि समन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 8 फरवरी से पहले, तो 15 फरवरी के बाद हो गया 16, 8 फरवरी से पहले यानी 17 तक जाना। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी से पहले, यानी 17 या 18 हो सकता है। वो बता रहा है 16 या 17 हो जा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज को हम लोग को कंफर्म कर देना है। इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 17, यानी उसके भाई का जन्मदिन कब है जी? 17 फरवरी को उसके भाई का जन्मदिन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग निश्चित तिथि हम लोग कैसे पता करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन में तुरंत हम लोग ये कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग कंसेप्ट पता कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग पढ़ के भी कर सकते थे, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या नहीं है, 15 फरवरी के बाद लेकिन 8 फरवरी से पहले, तो 15 फरवरी के बाद मतलब 16 17। अब ये बता रहा है उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद पर 19 फरवरी से पहले, 19 फरवरी से पहले, तो 19 फरवरी से पहले तो आपका 17 18 हो रहा है, तो 18 तो होगा ही नहीं, चाहे कि उसकी बहन तो कंफर्म कर दिया, तो होगा तो क्या 17 होगा। मुंह में भी आप इसको जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस टाइप अगर थोड़ा लिख लीजिएगा तो इसमें 100% आपका सही हो जाएगा, गलत होने के नो चांस होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को, इसी टॉपिक का थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कह रहा है कि सुशांत को याद है कि उसके भाई राजेश का जन्मदिन 11 अक्टूबर के बाद पर 15 अक्टूबर के पहले निश्चित रूप से आता है। उसके चाचा को याद है कि राजेश का जन्मदिन निश्चित रूप से 17 से पहले, यानी 17 अक्टूबर से पहले, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आता है। कह यदि ये दोनों ही सत्य हो तो कितने अक्टूबर को उसके भाई का जन्मदिन पड़ता है? ठीक है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन टॉपिक क्या है, कह रहा है कि सुशांत को याद है कि उसके भाई राजेश का जन्मदिन 11 अक्टूबर के बाद पर 15 अक्टूबर के पहले निश्चित रूप से आता है। उसके चाचा को याद है, कह रहा है राजेश का जन्मदिन निश्चित रूप से 17 अक्टूबर से पहले लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आता है। यदि ये दोनों ही सत्य हो तो कह रहा है कितने अक्टूबर को उसका जन्मदिन पड़ता है। ये चीज हम लोग को कंफर्म करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े सम टाइप का भी है, निश्चित दिन ही पता करना है हम लोग को, अभी निश्चित समय में नहीं है हम लोग, सिर्फ अभी निश्चित दिन ही पता करना है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, राजेश का जन्मदिन क्या बोल रहा है, 11 अक्टूबर के बाद पर 15 अक्टूबर से पहले, ये दिन हम लोग को पता करना है। कह रहा है उसके भाई राजेश का क्या बोल रहा है, जन्मदिन सुशांत को याद है कि 11 अक्टूबर के बाद होगा और 15 से पहले होगा। तो 11 के बाद हो गया आपका 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। ये 3 डेट उसके सुशांत को याद है कि उसके भाई राजेश का जो जन्मदिन है 11 अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर से पहले, तो उसमें 3 दिन आ रहा है। 11 अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर से पहले मेरा 3 दिन आ रहा है, 12 13 और 14। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके चाचा को याद है कि राजेश का जन्मदिन, चाचा को याद है कि राजेश का जन्मदिन निश्चित रूप से 17 से पहले नहीं, यानी 17 अक्टूबर से पहले लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आता है। 12 अक्टूबर के बाद, यानी 12 अक्टूबर के बाद लेकिन 17 से पहले होना चाहिए। 12 अक्टूबर के बाद लेकिन 17 से पहले, तो 12 अक्टूबर के बाद आपका क्या क्या आ जा रहा है, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके चाचा को ये 4 दिन उसको पता चल रहा है कि 12 को हो सकता है, ये 13 को हो सकता है, या 14 को हो सकता है, या 15 को हो सकता है, या 16 को हो सकता है। जबकि सुशांत को याद है कि उसके भाई राजेश का जन्मदिन 12, 13 या 14, 3 में से कोई एक चीज हो सकता है। लेकिन उसके चाचा
और एक दिन कंफर्म नहीं कर पा रहा है और एक दिन वो बढ़ा दे रहा है, कह रहा है 12 अक्टूबर के बाद लेकिन 17 से पहले किसी भी दिन हुआ था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं उसको कि ये दिन पता करने के बाद हम लोग को वो चीज कॉन्फर्म दिन पता करना है कि उसका जन्मदिन कब हुआ था। तो इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है, कॉमन देखा जाता है। तो कॉमन क्या है देखिए, तो देख रहे हैं कि 13 कॉमन है, इसमें भी 13 कॉमन है, फिर देख रहे हैं 14 कॉमन है, इसमें भी 14 कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जब उसके भाई सुशांत को भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 13 को होगा या 14 को, जबकि उसके चाचा को भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 13 को या 14 को होगा, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि 13 या 14 दोनों में से कोई भी डेट हो सकता है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 13 को हुआ था या 14 को हुआ था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन में उस टाइप का दिया हुआ रहेगा कि 13 या 14। देखिए ऑप्शन में इसमें 13 है, 14 है, या तो 13 या 14 हो सके, 13 को हुआ था या 14 को हुआ था, दोनों डेटों में से कोई एक डेट में हुआ होगा, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन भी उस टाइप का दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग डेट एंड टाइम में, दिन तारीख और समय में निश्चित दिन कैसे हम लोग कंफर्म पता करते हैं वो चीज हम लोग अभी सीखे, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में जब कंफर्म नहीं हो पा रहा था, जैसे उसके चाचा को कुछ याद है, उसके माँ को कुछ याद है, तो कंफर्म डेट पता करने के लिए ये तरीका हम लोग बताएं। पहले सबसे पहले वो डेट पता कर लेंगे कि कौन कौन सा डेट वो लोग का आ रहा है, या उस डेट के अनुसार हम लोग कंफर्म उसको पता कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का हम लोग कॉन्सेप्ट है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।